How to use Google Pay application in 2020 एंड 2021। आज की वीडियो में इस मेथड एंड प्रोसेस को किस तरीके से अप्लाई करना है और गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं अपने पर्सनल यूसेज के लिए। बेसिकली अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो जो गूगल पे एप्लीकेशन है ये टॉप 10 यानी कि एक बेस्ट डिजिटल पेमेंट ऐप की लिस्ट में आता है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द यूज़र्स यहाँ पर गूगल पे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ही पेटीएम, फ़ोनपे जैसी अदर डिजिटल पेमेंट ऐप्स आती है। गूगल पे ऑब्वियस सी बात है, ये गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल एक ह्यूज टेक जायंट कंपनी है। तो जिसमें अगर मैं कंपेयर करूँ गूगल पे को फ़ोनपे और पेटीएम के साथ में, तो एज़ कम्पेयर टू दिस बोथ ऑफ ऐप, गूगल पे का जो प्राइवेसी सिक्योरिटी जो पॉलिसी है और जो सेटिंग्स है वो एज़ कम्पेयर टू पेटीएम एंड फ़ोनपे एकदम ज़्यादा सिक्योर, एकदम सेफ़ है। और इसमें आपके कोई भी प्राइवेसी लीक नहीं होती है, अगर जिस तरीके से पेटीएम में होता है। समटाइम्स फ़ोन पे भी मैंने ऐसा कई बार सुना है, बट गूगल पे की जो प्राइवेसी सिक्योरिटी एकदम सिंपल एंड एकदम ईजीएस्ट है। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो गूगल पे एप्लीकेशन है वो आपको कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पर जो टॉपिक है ये स्पेशली फॉर में बिगिनर्स के लिए कवर करो जो फर्स्ट टाइम गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में। सो एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग उन्हें स्टार्टिंग टाइम में बिल्कुल पता नहीं होता है कि कहाँ से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और कहाँ से इंस्टॉल नहीं करना है। बिकॉज बिगिनर्स जो होते हैं, जो फर्स्ट टाइम गूगल पे एप्लीकेशन आते, जो जिनके पास फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड मोबाइल आता है, तो वो जब भी उनको कोई एप्लीकेशन चाहिए होता है तो डायरेक्टली वे गूगल पे जाते हैं और कोई भी एप्लीकेशन को सर्च करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर भी सर्च करूँ गूगल पे एप्लीकेशन, गूगल पे एपी के डाउनलोड, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे वेबसाइट आ जाएगी जो मुझे एक तरीके से रिकमेंड करेंगी। तो अगर आप गूगल पे जैसे आप सर्च करेंगे देन आपको यहाँ पे कई सारी ऐसे वेबसाइट आपको शो हो जाएगी गूगल पे, जो आपको एक तरीके से रिकमेंड करेगी गूगल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए। बट यहाँ पे ये सारी के सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जहाँ से आपको डाउनलोड नहीं करना है। जो ट्रस्टेड स्टोर है जहाँ से हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं वो है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपको गूगल पे एप्लीकेशन सर्च करना है। आई नो कि एकदम बेसिक सा चीज़ है, बट ये जो बेसिक सा चीज़ है जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए कम्प्लीटली न्यू होता है। तो जो बिगिनर्स है वो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर जाके वहाँ से आप गूगल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट आवर प्राइवेसी। तो यहाँ पे मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ हाउ टू यूज़ गूगल पे, तो यहाँ पर मैं आपको ऐसा नहीं बताऊँगा किस तरीके से जो बेसिक बेसिक चीज़ें गूगल पे में करना है। जो सिक्योरिटी सेटिंग्स जो आपको ध्यान में रखना है गूगल पे एप्लीकेशन को यूज़ करते वक्त, यही मैं आपको यहाँ पर प्रेफर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर से गूगल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, विच इज़ कम्प्लीटली सेफ्टी फॉर योर प्राइवेसी। गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करके आप अपना मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन यहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो आपको ध्यान रखना है गूगल पे एप्लीकेशन को यूज़ करते वक्त। यहाँ पर आप अगर फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल ऐड नहीं करना है। गूगल पे में आपको ऑप्शन मिलता है यूपीआई पिन क्रिएट करने का। तो जो फर्स्ट टाइम आप गूगल पे एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे यूपीआई पिन क्रिएट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप अपना मोबाइल रिचार्ज यहाँ पे कंप्लीट करें आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिलता है मोबाइल रिचार्ज करने का और अपना बिल पेमेंट करने का। तो मोबाइल रिचार्ज वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इजीली अपना मोबाइल रिचार्ज यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मोबाइल रिचार्ज की जैसे आप कंप्लीट करेंगे यहाँ पे आपको कई सारे कैशबैक्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू पेटीएम, जो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी बैंक अकाउंट डिटेल गूगल पे आपको रिफ़र भी करता है बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने के। बट अगर आप नहीं चाहते हैं, आप मतलब मोस्ट आप इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे गूगल पे एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल ऐड नहीं करना है। और जब भी आप अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना चाहते हैं अपना बैंक यानी कि आप गूगल पे एप्लीकेशन के थ्रू, तो ऐसे में आपको अपना नेट बैंकिंग का ही ऑप्शन चूज़ करना है गूगल पे के पेमेंट सेक्शन पे। तो इसमें क्या है कि आप जैसे नेट बैंकिंग के ऑप्शन पे चूज़ करेंगे आप ऑटोमेटिकली आपके बैंक के नेट बैंकिंग पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर आप अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करके डायरेक्टली अपना ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐड तभी आपको करना चाहिए जब आप एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं तो अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। गूगल पे में आपको ऑप्शन भी मिलता है बिल पेमेंट कंप्लीट करने का। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है आप अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल,
लाइट बिल एंड वाटर बिल, गैस बिल, सिलेंडर बिल, एजुकेशन बिल, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे इजीली ट्रांजैक्शन इसका कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप एक ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म का यूज़ करके गूगल पे पर अपना मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आपको गूगल पे की तरफ से कुछ रिवॉर्ड भी मिलता है जो एज़ कम्पेयर टू पेटीएम के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा ही होता है। और सेकेंडली यहाँ पर जो भी अपना कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन अगर आपने परचेज़ किया है ईएमआई पे तो आप अपना ईएमआई भी यहाँ पर आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। गूगल पे में आपको ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र मनी में ऑप्शन मिलता है, बैंक ट्रांसफ़र और यूपीआई है। तो यहाँ पर आपको अपना यूपीआई आईडी क्रिएट कर लेना है। तो आप चाहे तो गूगल पे एप्लीकेशन के थ्रू भी अपना यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बैंक ट्रांसफ़र यानी कि बैंक आप अनदर बैंक में भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जिस भी अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका अकाउंट डिटेल, आईएफएससी कोड और उसका नाम यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना और आप इजीली उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। साथ ही में आपको जानना है कि आपने गूगल पे में कितना पैसा ट्रांजैक्शन किया, कहाँ कहाँ पे ट्रांजैक्शन किया। तो गूगल पे में ऑप्शन भी मिलता है जिससे आपको आप अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को भी चेक इट आउट कर सकते हैं। एज यू कैन सी शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जितना पे गूगल पे के थ्रू ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया है, चाहे बैंक में ट्रांसफ़र किया हो या मोबाइल का रिचार्ज किया हो या अपना बिल पेमेंट कंप्लीट किया हो, तो गूगल पे में आपको सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पर दिख जाता है। अब लेट्स से एग्जांपल यहाँ पर है कि आपको गूगल पे का जो अकाउंट है वो आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं और आप अपने गूगल पे के अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। तो गूगल पे के आप अकाउंट को आपको डिलीट करने का जो प्रोसेस है वो भी एकदम इंस्टेंट और एकदम क्विक है। तो डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल पे के अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन दिखेगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। एज यू कैन सी जस्ट आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी जिससे कि आप जो भी अपना गूगल पे का अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आप कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स भी अप्लाई कर सकते हैं अपने गूगल पे के अकाउंट को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए। और अगर आप नहीं चाहते कि गूगल पे की कोई भी नोटिफिकेशन आपको रिसीव्ड हो रिचार्ज होने का या कोई भी ट्रांजेक्शन रिसीव होने का, तो यहाँ से आप अपने नोटिफिकेशन को ऑफ भी कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आपको अपना गूगल पे का अकाउंट क्लोज करना है तो आपको डायरेक्टली इस डाउन साइड वाले ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी कि आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लोज अकाउंट का। इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आपको बताता है कि क्या क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट तो ये कि जो आपका एनी यूपीआई अकाउंट विल बी डी रजिस्टर्ड, यानी कि गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करके अगर आपने कोई भी यूपीआई पिन क्रिएट किया है तो अपने बैंक का, तो वो भी आपका यहाँ पर डी रजिस्टर्ड आई मीन डिलीट हो जाएगा। देन इसके बाद उस यूपीआई पिन का यूज़ करके आप कोई और ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर आप एनी गोल्ड वॉलेट बैलेंस में भी लॉस्ट, यानी कि जो भी आपका रिवॉर्ड पॉइंट है, जो भी आपका कैशबैक है जो आपने अर्न किया है गूगल पे में, वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये सब जानने के बाद ही आपको अपना गूगल पे का अकाउंट क्लोज करना है। तो एज़ कम्पेयर टू पेटीएम, गूगल पे का जो अकाउंट डिलीटेशन का जो प्रोसेस है वो एकदम इंस्टेंट एंड एकदम क्विक है। तो यहाँ पर आपको वेट करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप अपना गूगल पे का अकाउंट आप जिस दिन के लिए आप यूज़ करना आप यानी कि आपका यूसेज ख़त्म हो गया हो उस दिन के लिए, पर्टिकुलर डेट के लिए, तो ऐसे में अपने गूगल पे के अकाउंट को लॉग आउट करना बिल्कुल भी ना बोले। बिकॉज इन केस अगर आपका मोबाइल आपके किसी फ्रेंड के पास चले गया तो माइट भी चांसेस हैं कि आपके अकाउंट के साथ में गूगल पे अकाउंट के साथ में मिसयूजेस भी हो सके हैं। तो जब भी आप अपना गूगल पे का अकाउंट आपको नीडेड हो तो ओपन करें, अगर आपको नीड नहीं है तो तुरंत ही अपने गूगल पे के अकाउंट को लॉग आउट करें, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली बेस पे लॉग आउट नहीं होता है। तो मतलब ये सारी के सारे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है गूगल पे एप्लीकेशन को यूज़ करते वक्त, जो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड आई डेफिनेटली गोना रिप्लाई टू योर कमेंट. So, but this is the best way to use Google Pay application in 2020 and 2021.